गहरे और रहस्यमय जंगल में एक विशाल शेर रहता था जिसका नाम था रुद्र। वह इतना शक्तिशाली था कि जब वह दहाड़ता तो जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ भी कांप उठते थे। लेकिन उसकी ताकत से ज्यादा खतरनाक थी उसकी क्रूरता। वह मजे के लिए जानवरों का शिकार करता और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता। लेकिन इस शेर के बारे में एक अजीब बात थी। हर पूर्णिमा की रात वह जंगल के एक गुप्त स्थान पर चला जाता और वहां कुछ ऐसा करता जिसे किसी ने कभी नहीं देखा था। रुद्र के डर से जंगल के सभी जानवर सहमे रहते थे। पहले तो वे चुपचाप छिपकर जीने लगे, लेकिन जब शेर ने अंधाधुंध शिकार करना शुरू किया तो उन्होंने एक गुप्त सभा बुलाई। इस सभा में जंगल के सबसे बुद्धिमान कछुए अक्षत, चालाक लोमड़ी नीरा, तेज दिमाग वाला बंदर कपी और एक नन्हा मगर बेहद चतुर खरगोश चिरकू शामिल थे। अक्षत ने गहरी आवाज में कहा, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो यह शेर हमें धीरे धीरे खत्म कर देगा। नीरा बोली, हम सीधे शेर से नहीं लड़ सकते, लेकिन अगर हम उसे उसकी ही चाल में फंसा दें तो हम उसे हरा सकते हैं। तभी चिरकू मुस्कुराया और बोला, अगर तुम सब मुझ पर भरोसा करो तो मैं इस समस्या का हल निकाल सकता हूँ। सबकी नजरें उस छोटे खरगोश पर टिक गईं। सभी सोच रहे थे कि एक छोटा खरगोश आखिर शेर से कैसे निपटेगा। अगले दिन खरगोश को शेर के भोजन के रूप में भेजा गया, लेकिन वह जानबूझकर बहुत देर से पहुंचा। शेर गुस्से से गरजा, इतनी देर क्यों? अब मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। खरगोश डरने का नाटक करते हुए बोला, महाराज, रास्ते में मुझे एक और शेर मिल गया। उसने कहा कि अब वह इस जंगल का असली राजा है। शेर की आंखों में क्रोध भड़क उठा। कौन है वह? मुझे उसके पास ले चलो। खरगोश मुस्कुराया और बोला, महाराज, वह जंगल के सबसे पुराने और रहस्यमय कुएं के पास रहता है। शेर तुरंत वहां चल पड़ा। खरगोश ने उसे जंगल के श्रापित कुएं की ओर ले जाना शुरू किया। यह कुआं बेहद गहरा था और इसके चारों ओर अजीब सी जादुई लताओं से ढकी गुफाएं थीं। कई जानवरों का मानना था कि यह कुआं किसी रहस्यमय शक्ति से ग्रस्त है। जैसे ही शेर कुएं के पास पहुंचा, उसने भीतर झांका। कुएं के गहरे पानी में उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी, लेकिन यह परछाई कोई साधारण परछाई नहीं थी, यह जीवित लग रही थी। तभी कुएं से एक गहरी, भयानक आवाज गूंजी, रुद्र, तुम लौट आए, तुम्हें नहीं भूल सकता। शेर की आंखों में डर झलकने लगा, उसकी टांगें कांपने लगीं। खरगोश ने देखा कि शेर अचानक डर से पीछे हटने लगा। खरगोश ने चालाकी से पूछा, महाराज, क्या हुआ? क्या यही वह शेर है? शेर की आवाज कांप रही थी। यह नामुमकिन है। वह मर चुका था। खरगोश समझ गया कि इस कुएं में कुछ गहरा रहस्य छुपा है। कुएं से आवाज फिर आई, रुद्र, तुमने मुझे धोखा दिया था, अब मेरी बारी है। अचानक कुएं के पानी में एक विशाल काला धुआं उठने लगा। शेर घबराकर पीछे हटने लगा। खरगोश को समझ में आ गया कि शेर को यहाँ किसी भूतिया शक्ति से डर लग रहा है। बंदर कपी और कछुआ अक्षत छिपकर यह सब देख रहे थे। अक्षत ने धीरे से कहा, मुझे समझ में आ गया, यह कुआं साधारण नहीं बल्कि जादुई है। यह किसी की सबसे बड़ी कमजोरी को दिखाता है। बंदर बोला, मतलब शेर की कोई बहुत बड़ी कमजोरी छुपी हुई है? खरगोश मुस्कुराया, हमें बस उसे और डराना होगा। खरगोश ने ऊंची आवाज में कहा, महाराज, यह तो भूतिया शेर लग रहा है। शायद यह आपको लेने आया है। शेर बुरी तरह घबरा गया और जंगल से भाग खड़ा हुआ। वह अंधाधुंध दौड़ता रहा,
जब तक कि वह जंगल से बहुत दूर नहीं चला गया। फिर वह कभी वापस नहीं आया। खरगोश और उसके दोस्तों ने जंगल के सभी जानवरों को यह खुशखबरी सुनाई। कछुए अक्षत ने कहा, बुद्धिमानी हमेशा ताकत से बड़ी होती है। सभी जानवरों ने मिलकर खरगोश को जंगल का सबसे चतुर प्राणी घोषित कर दिया। उस दिन के बाद से जंगल फिर से खुशहाल हो गया।